शहजादी को मिली यूएई में फांसी। एक थी शहजादी, यूएई में मिली सजाए मौत, नहीं बचा पाई भारत की सरकार। 15 दिन की बात है, 15 दिन पहले ही शहजादी ने फ़ोन करके अपने घर पर अम्मी अब्बू से कहा, अम्मी अब्बू अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बचपन से ही ऐसे हादसे हुए हैं, मेरे साथ बचपन से ही ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, एक आखिरी और अंतिम एक्सीडेंट मेरे साथ और सही, इसके बाद अब मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे ही ये खबर भारत की मीडिया को पता चलती है तो भारत की मीडिया में हलचल सी मच जाती है। चारों तरफ शहजादी की ही खबरें चलने लगती हैं। अब ये कौन है शहजादी? है कौन है शहजादी? यूपी की शहजादी ये कौन है? और अच्छा, इसी बीच क्या होता है कि विदेश मंत्रालय ने यूएई की कोर्ट से अपील भी की कि शहजादी को क्षमा कर दिया जाए, लेकिन यूएई की कोर्ट ने इस भारत की इस अपील को ठुकरा दिया और यूएई ने भारत की इस अपील को बिल्कुल भी नहीं माना। कौन है ये शहजादी? यूपी की शहजादी, बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र की रहने वाली शहजादी, जिसको यूएई में फांसी की सज़ा मिली। और फांसी की सज़ा ये मिली क्यों है आखिर? ये आज की ये कहानी, आज की स्टोरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी पूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि अभी तक कितने लोगों को यूएई में फांसी मिली है। हाल ही में 2 और लोगों को भी फांसी मिली है। कहां पर? यूएई में फांसी मिली है। तो ये फांसी क्यों मिल रही है, क्या इसकी वजह है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपको बता दूं कि बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र की रहने वाली शहजादी दुबई जाने से पहले एक रोटी बैंक जैसी संस्था में काम करती थी, एक सामाजिक संस्था थी। 2021 की बात है, साल 2021 की बात है कि सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए आगरा का एक उजैर नामक व्यक्ति इन शहजादी साहब से मिल जाता है। ठीक है, इन शहजादी से कनेक्ट हो जाता है और इनको वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। प्रेम प्रसंग में आजकल यही तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। आजकल यही तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्या है कि प्रेम प्रसंग में फंसा लेता है और उसके बाद शहजादी के चेहरे पर बचपन से ही एक जो गाल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पहले से ही थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डैमेज टाइप का यहाँ पे था। तो अपने प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद जो उजैर नामक व्यक्ति था, कहता है कि मैं आपको दुबई ले चलता हूँ और दुबई में मैं आपका ट्रीटमेंट मैं आपको कराऊंगा, दुबई में मैं ट्रीटमेंट में आपका कराऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुबई ये जाती तो है, दुबई इनको ले जाया जाता है। साल 2021 में इनको दुबई ले जाया जाता है और दुबई ले जाने के बाद उजैर नामक व्यक्ति दुबई में इनको यूएई में इनको फैज और नादिया नाम के 2 युवकों को, 2 लोगों को ये बेच देता है। ये कुछ पैसों के लिए इनको बेच देता है। और जो फैज और नादिया थे, इन शहजादी को इतना प्रताड़ित करते थे, इनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया। तो इन्होंने कई बार कोशिश की आने की, लेकिन ये भारत वापस नहीं आ सकी, भारत वापस ये। अच्छा, मामला क्या है? इनको फांसी क्यों दी गई है? इनको फांसी इसलिए दी गई है क्योंकि जो फैज और नादिया नाम के जो व्यक्ति थे, फैज और नादिया नाम के व्यक्ति थे, उनका एक 4 साल का बेटा था। वो अक्सर बीमार रहा करता था। बेटा उनका अक्सर बीमार रहा करता था। उसी बीच उस बेटे की हो जाती है डेथ और इल्जाम आ जाते हैं किस पर? साजिया पर। इल्जाम आ जाता है शहजादी पर कि शहजादी के कारण मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। चलिए, अब यूएई की सरकार जो है वहाँ के बच्चों की काफ़ी केयर करती है। अगर मान लीजिए कोई अगर हादसा बच्चों के साथ अगर हो जाता है तो उनको पेरेंट्स को सज़ा मिलेगी। फिर वहाँ पे उनके पेरेंट्स को वहाँ पर सज़ा मिलेगी। कहाँ पर? यूएई में। तो ये सरकार बच्चों के प्रति काफ़ी सख्त है। वहाँ पर इल्ज़ाम आ जाता है किस पर? साजिया पर इल्ज़ाम आ जाता है। 2 साल से साजिया वहीं पर जेल में बंद थी यूएई में। और क्या हुआ कि 4 महीने पहले ही फांसी का ऑर्डर आ जाता है। अब सवाल ये है कि 15 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय को बिना बताए यूएई की कोर्ट ने सज़ा दे दी और यूएई की कोर्ट ने फांसी भी दे दी है इसको। बाकी सरकार ने 15 फरवरी को फांसी भी दे दी है। 5 मार्च को अंतिम संस्कार भी हुआ है, तब तक बॉडी वहाँ पर रखी रही है। अब इसी बीच और क्या हुआ है? इसी बीच ये हुआ है कि यहाँ पर 2 लोग और हैं। ठीक है, कहाँ के? केरला के निवासी हैं। एक तो है
मुरलीधरन और एक है कन्नूर के निवासी मोहम्मद रिनास, इनको भी वहाँ पर फांसी की सज़ा हुई है। तो टोटल 3 लोगों के भी हाल ही में डेथ वहाँ पर हुई है। 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कहाँ पर? यूएई में। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब सवाल ये आता है, क्या विदेश मंत्रालय इनको बचा सकता था? क्या भारतीय विदेश मंत्रालय इनको बचा सकता था? तो विदेश मंत्रालय ने तो भाई कहा है, विदेश मंत्रालय ने वहां पर अपील की है, लेकिन यहाँ की अपील को बाकी कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अच्छा, अब मिलती क्यों है ये फांसी? मिलती क्यों है? यूएई में किन किन आपके अपराधों पर यूएई की सरकार और सऊदी की सरकार फांसी दे सकती है? सऊदी अरेबिया और यूएई में फांसी जो कानून है किस मामलों पर है, एक बार इनको समझने का प्रयास करेंगे। फांसी का अर्थ है सरकार द्वारा स्वीकृत मौत की सजा। ठीक है, सरकार द्वारा आपको मौत आपको दी जाएगी। सऊदी अरेबिया का कानून भी जो है एक इस्लामिक शरिया कानून है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पर भाई इस्लामिक कानून को अच्छे से फॉलो किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि कानूनी आधार लागू होने वाले अपराध और फांसी की प्रक्रिया को समझाना। यहाँ के जो भाई जो कानून है बहुत ही सख्त यहाँ के कानून है। फांसी के लिए निर्धारित अपराध है, कुछ क्राइम है, उन क्राइमों के आधार पर ही आपको सजा दी जाती है। अगर किसी का कत्ल किया है, जानबूझकर किसी की हत्या की है, मर्डर किया है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं, हमारे इंडिया में सजा मिल जाती है। हमारे इंडिया में 2, 4 साल, 5 साल की सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने यूएई में अगर आपने ऐसा कर दिया अगर आपने, तो आपको बीच चौराहे पे आपको फांसी आपको दे दी जाएगी। आपको बलात्कार अगर आपने किया है, हमारे अभी वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ अभी रेप हुआ था, ठीक है, अभी तक सज़ा नहीं मिली है सही तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपने सऊदी में यूएई में अगर आपने यहाँ पे बलात्कार अगर आपने किया, रेप अगर आपने किया, तो यहाँ पर भाई आपको सीधी आपको फांसी की सज़ा आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नशे के पदार्थों की तस्करी, अगर आप नशे की पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फांसी की सजा दी जा सकती है। धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कुछ वहाँ पर अगर देखने को मिलता है, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड, तो भी आपको वहाँ पे फांसी की सजा हो सकती है। सशस्त्र डकैती और आतंकवाद, सामाजिक सुरक्षा के खतरे में डालने वाले अपराध के लिए भी वहाँ पे फांसी की सजा मिलती है। अब समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वहाँ पे क्या है, शरिया अदालतें हैं। मुकदमों और सबूत एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। पहले तो सबूत की कठोर मानक, मजबूत सबूत और गवाहों की आवश्यकता होती है। देखो, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको फांसी मिल जाए। जो बाकी अदालत है मजबूत सबूत देखती है कि क्या सबूत है, क्या इसको फांसी देना चाहिए, क्या इसको फांसी नहीं देना चाहिए। एक प्रॉपर वे में फांसी दी जाती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली वे में बता दिया कि सिद्ध कर दिया, ये हो गया, उनको फांसी की सजा दे दो उनको, ऐसा नहीं है भाई। पूरी वहाँ पे प्रक्रिया होती है, एक एक सबूतों को देखा जाता है। क्या इस जुर्म का यही जिम्मेदार है, क्या इस जुर्म का यही व्यक्ति जिम्मेदार है, तभी जाकर उसको सजा उसको दी जाती है। फांसी के तरीके को अगर मेथड्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो फांसी हैंगिंग वाला एक तो तरीका है कि यहाँ पे, दूसरा तरीका यहाँ पे सिर काटना। ठीक है, उद्देश्य यहाँ पर, तो ये जो तरीके हैं ये हैं भाई फांसी के तरीके। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग कोई यहाँ से दुबई जाता है, ठीक है, या यूएई सऊदी जाता है, तो भाई आप लोग क्राइम क्यों कर रहे हो? हालांकि शहजादी के साथ बहुत गलत हुआ है, शहजादी के साथ बचपन से ही ऐसे हादसे हुए हैं उस लड़की के साथ, है, ठीक है। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हम लोगों की उसके साथ कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उस व्यक्ति को भारत में, उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। उजैर नामक व्यक्ति को पकड़ना चाहिए और उस उजैर नामक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने एक बच्ची को वहाँ पर जाके बेच दिया है और उसके साथ ऐसा उसके साथ हादसा हुआ है। आगे ऐसी घटना ना हो, सरकार से अपील है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।